2024-25 के समापन के अवसर पर अभी जिनने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, हमारे बहुत वरिष्ठ प्रचारक और विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान श्रीराम अलावकर जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में मेरे मंत्री वरिष्ठ श्री लखन पटेल जी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, हमारी यहाँ की बेटी शहरी एवं विकास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, महापौर योगेश ताम्रकार जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी श्रीमान जितेंद्र सिंह परिहार जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, पूर्व कुलपति रीवा, मुक्तेश सिंह बंदेसा, संयोजक विद्या भारती खेल परिषद, रामावतार जी, इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, सभी शिक्षक वृंद, पत्रकार साथियों, प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश खास करके वर्तमान के दौर में एक अलग दौर से गुजर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब खेल की बात आती है तो हम सब गौरवान्वित होते हैं, चाहे एशियाई खेल हो, ओलंपिक खेल हो या हमारे नेशनल गेम हो। लगातार खेल के मामले में एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में अब हमारे ओलंपिक में कोई बात नहीं, लेकिन कोई नेता ऐसा भी तो चाहिए। पदक पुरस्कार के बाद तो कोई भी गले लगा सकता है, लेकिन कोई कारण से पदक न मिले तो सच्चे अर्थों में खेल भावना का प्रतिकार करते हुए और एक तरह से परिचय कराते हुए हमारे बीच में से ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना जो बाल बच्चे कोई कारण से छूट गए, ये हमारे लिए खेल में भी आवश्यक है, ये हमारे लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हमारा मिशन अंतरिक्ष में कोई बड़े उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और कोई कारण से मिशन फेल हो जाए, तब भी हमारे नेता वहां हौसला अफजाई करते दिखाई देते हैं। और यही तो समय है, यही अतीत के काल से भारत की विशेषता रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दुनिया के कई सारे देश, 200 से ज्यादा देश, लेकिन कोई देशों में ये परंपरा नहीं है जो हमारे देश की परंपरा है। खेल के लिए भारत घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, ये परंपरागत खेल तो हमारे यहाँ हजारों साल से आज भी गौरव और गर्व का प्रतीक है। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे यहाँ भाई और बहन इस मामले में भी पश्चिम के लोग भले कितने आरोप लगाए, लेकिन ये 500वां जयंती वर्ष चल रहा रानी दुर्गावती का। हमारी यहाँ इसी क्षेत्र की बेटी अपने तलवार के बलबूते पर 51 लड़ाइयां लड़ती है और 51 लड़ाई में विजय श्री हासिल करती है। और कौन सा ऐसा योद्धा जिसका सामना उनने नहीं किया, चाहे अकबर हो, अकबर को तो उसके सेनापतियों के समान 3 बार हराया और आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ने गई तो 52वें युद्ध में कोई कारण से उनको लगा कि युद्ध नहीं जीता जाएगा, तो युद्ध का जो गौरव होता है, जो वीरांगना होती है, जो वीरता का धर्म निर्वाह करते हैं, वह इस बात को जानते हैं कि शांति काल में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और युद्ध में एक गौरवशाली क्षण कौन सा आता है। तमाम प्रयास के बाद भी युद्ध अगर नहीं जीता जा रहा है तो अपने शरीर में खंजर भोग करके इस भारत माँ को गौरवान्वित करने का मौका दिया। ये रानी दुर्गावती का इतिहास अपने देश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है और एक नहीं, ऐसी अनेक रानियां हैं। रानी दुर्गावती हो, रानी झांसी हो, अवंतीबाई हो, रानी अहिल्याबाई, जिनने शासन का भी कुशल संचालन किया, उनका भी 300वां वर्ष चल रहा है और अपने शासन के साथ साथ अपने सनातन धर्म की सभी अच्छी बातों को लेकर के पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक रूप से भारत की सीमाएं कहां तक है। आप में से कई लोग अभी जो प्रथम पुरस्कार जीता है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे लिए रानी अहिल्याबाई ने भी मुगल काल में बनारस में जिस बाबा वैष्णव की हम पूजा करते हैं, वो मंदिर बनाने का गौरव अगर किसी के हाथ में था
वो हमारी अहिल्या माता के नाम पे था। मुझे इस बात का आनंद है और हमें गर्व है इस बात। शासक बनना अलग बात, शासन चलाना अलग बात, लेकिन शासन को जड़ों से जोड़ के देखना, इसी बात की आवश्यकता है। आज अपने बीच शासन चलाना हो या जीवन चलाना, खेल के प्रति जो भाव है, सच्चे अर्थों में माननीय रावकर जी ने सही कहा कि हमें गर्व है इस बात का। मैं भी इसी दौर से निकला हूं कि हम अपने खिलाड़ियों के अंदर खेल से ही अनुशासन भी आता है, आत्मविश्वास भी आता है, बुद्धि की प्रखरता भी आती, निडरता भी आती, अपने लक्ष्य के प्रति संधान करना भी आता है। और इसी बात की तो आवश्यकता है। इसलिए हजारों साल से हमारे यहाँ तो विवाह भी स्वयंवर से होते रहे। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। दुनिया में इतने सारे देश, कहीं ये पद्धति नहीं है, लेकिन आज तो जब हमारे यहाँ पर पूरे देश के विद्या भारती के अलग अलग क्षेत्र के कहां से विद्यार्थी आए और सबने आकर के खेल के माध्यम से, और जो पुरस्कार दिए गए वो भी कितने प्रकार के, मैं यही देख रहा था। संचलन में भी आपने ध्यान रखा, तो जो संचलन में जिनने पुरस्कार पाए उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर खेल की विधाओं के लिए भी अलग अलग जिस प्रकार से खेल आपने किया है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा। खेलो इंडिया यूथ गेम में हमने प्रदेश में चौथा नंबर का स्थान लिया है। कयाकिंग, कैनोइंग में, स्लेम में, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, और लगातार जिस प्रकार से गोवा नेशनल गेम में मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान हासिल किया है। और शूटिंग के अंदर तो 15 मेडल्स हमको मिले हैं। और अभी हमारे ओलंपिक गेम हुए, हमारे बच्चों को 11वां नंबर मिला है। लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है, हॉकी में जो मेडल मिला है, उस मेडल में भी हमारा अपना मध्य प्रदेश का बच्चा भी शामिल हुआ है, जो डीएसपी करके हमारी पुलिस सेवा में नौकरी कर रहा है। एक नहीं, ऐसे कई नाम में ले सकता हूं। लेकिन आज 18 खेलों की 11 राज्य खेल अकादमियों का भी सफल संचालन मध्य प्रदेश के माध्यम से हो रहा है। और विद्या भारती ने जब कोई बात कही है तो मैं वो बात कैसे भूल सकता हूं। हमें बताया गया कि यहाँ खेल का महाविद्यालय के लिए आपने कहा कि कुछ धनराशि की जरूरत है, तो लगभग 15 करोड़ की आपने मांग की है। मैं 15 करोड़ की सारी राशि देने की अपनी तरफ से घोषणा करता हूं हमारे अपने स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए। और आपने हमारे लिए यहाँ सिंथेटिक ट्रैक की बात कही है कि ये 7 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक बनना है। तो यहाँ हमारी इस खेल के लिए, ग्राउंड के लिए 7 करोड़ तो क्या, आप और भी आगे मांगोगे तो देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे तो बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, आगे बढ़ेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, अपनी सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनुसंधान संरक्षण की बाउंड्री वॉल के लिए आपने कहा 1 करोड़ 25 लाख, तो डीएमएफ का फंड कलेक्टर यहाँ होंगे, आप नोट कर लेना। ये 1 करोड़ 25 लाख तो देना ही, इनके 25-25 लाख के कुछ और भी प्रस्ताव है। ये सभी प्रस्ताव में मंजूर करने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज का दिन तो और विशेष है। आने वाला समय हमारे दीपावली के पावन पर्व का है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सारे त्योहार धूमधाम से, सरकार समाज से अलग कैसे जी सकती? समाज तो उत्सव मनाता है, पर्व मनाता है, त्योहार मनाता है, तो समाज के साथ सरकार को क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारी सरकार के गठन के साथ हमने निर्णय किया है मकर संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे। तो नारी सशक्तिकरण के आधार पर मकर संक्रांति भी हमने मनाई थी। इसके बाद हमने कहा कि हमारे सामने गुड़ी पड़वा का पर्व आता है। अरे गुड़ी पड़वा विक्रम संवत का हमारा पहला दिन होता है। राजा विक्रमादित्य, जिसके सुशासन के चर्चे आज भी 2000 साल बाद दुश्मन देश भी सपना देखते कि काश शासक हो तो विक्रमादित्य जैसा हो, जो न्याय में, दानशीलता में, इतिहास में, संस्कृति में, जीवन के सभी गुणों में एक विशेष पहचान रखते हैं। इसलिए गुड़ी पड़वा भी धूमधाम से मनाई। और हमने गुरु पूर्णिमा को भी, गुरु पूर्णिमा बड़ा दुविधा देता था, स्कूल शिक्षा मनाए कि उच्च शिक्षा मनाए। अरे भाई, गुरु और शिक्षक में अंतर दुनिया नहीं जानती होगी, हमारा देश तो जानता है।
गुरु का मतलब ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु। इसलिए हमारा देश सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु बनना चाहता है। वो किसी पे कब्जा नहीं करना चाहता, किसी को दबाना नहीं चाहता, किसी को लूटना नहीं चाहता, लेकिन सर्वगुण संपन्न होकर के अंधेरे से प्रकाश की ओर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, जियो और जीने दो की भावना के आधार पर सच्चे अर्थों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री शांति की प्रतिस्थापना के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और हमें गर्व है 21वीं शताब्दी में हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा। क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या यूक्रेन, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी का इंतजार नहीं कर रहा है। ये हमारा गौरवशाली अपना वर्तमान का समय चल रहा है। और 62 के समय हुआ होगा जो हुआ, वो चाइना का दौर, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का दौर। पहले डोकलाम के मामले में और अभी अपनी बाउंड्री पे होने वाली झड़पों के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने चाइना के साथ अभी दोबारा इस बात का एहसास कराया, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेता के लिए। यह है भारत और भारत के नेतृत्व की क्षमता। दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश का नेता, प्रधानमंत्री, सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्षता को एक तरह से सम्मान देने वाला, यह है नरेंद्र मोदी जी का समय। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब सब त्योहार आनंद बना तो हमने कहा ये कुलपतियों का नाम कुलपति क्यों होना चाहिए। हमने अपनी प्रदेश सरकार में कुलपतियों को कुलगुरु के रूप में परिवर्तित कर दिया है। सभी वाइस चांसलर मध्य प्रदेश में कुलगुरु के नाते से जाने जाएंगे। जब उच्च शिक्षा में कुलपति कुलगुरु हो गए तो गुरु पूर्णिमा भी मनेगी नहीं मनेगी, तो धूमधाम से हमने गुरु पूर्णिमा भी मनवाई थी। और रक्षाबंधन तो पूरे महीने, अरे सावन की पूर्णिमा का कौन इंतजार करेगा, रक्षाबंधन तो पूरे महीने बनना चाहिए। और हमारे यहाँ तो वैसे भी अपने यहाँ लाडली बहनाओं के आधार पर हमने तो कहा नारी सशक्तिकरण का समय चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का भी मन देखो, 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में, और स्थानीय निकाय में हमारे यहाँ 50% दिया हुआ है। हमारे यहाँ तो ये बिना, अब तो दिवाली आ रही है, बिना लक्ष्मी मैया के आप तो सरस्वती की देवी के सारे उपासक बैठे, और ये नवरात्रि गई शक्ति की देवी, इन तीन देवियों के बिना अपने सनातन धर्म की कोई कल्पना कर सकता है क्या। तो हमने कहा कि हमारी दीपावली भी धूमधाम से मनेगी और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनेगी, सरकारी स्तर पर इसको भी मनाया जाए। लेकिन इसके पहले दशहरा भी खाली नहीं गया। दशहरे पे रावण जलाना ठीक है, पूरा समाज आंदोलित होता है। भगवान राम ने एक पराक्रम किया है, महाशक्तिशाली रावण को मारकर, लेकिन मारा कैसे, शस्त्र संधान से। और आज का समय दुनिया की हलचल देखो तो वापस समय आ गया है कि हमारे तो शंकराचार्य ने भी अपने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हाथ में शस्त्र लिया है। तो आज भी शस्त्र की वापस आवश्यकता है। तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने सभी पुलिस लाइन, सभी थाने, सभी शस्त्रागार में मैंने स्वयं ने अहिल्याबाई की राजधानी और इंदौर में शस्त्र पूजन किया था। पूरी सरकार ने शस्त्र पूजन करते हुए दशहरा धूमधाम से मनाया था, और आने वाली दिवाली भी धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। आने वाले समय में हम सब मिलकर के ऐसे कई और समारोह के अवसर पे मिलेंगे। लेकिन आज का समय तो सच्चे अर्थों में देश भर के विद्यार्थियों का अभिनंदन करने का, खासकर खिलाड़ियों की जब बात आती तो मैं किसी और के लिए समय दूं न दूं, लेकिन खिलाड़ी का मौका आता तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। बिल्कुल आपके बीच आकर के जो आनंद आया वो वाकई जीवन के सबसे अच्छे समय में से गुजर रहा है। मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश की ओर से आपको सब सुविधा दिलाने का प्रयास हुआ होगा, लेकिन जाने अनजाने कोई असुविधा हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।